हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 2 की मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 है। हम पेज नंबर 5 से कंटिन्यू करेंगे। ओके, प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लुढ़का क्या घिसका। चित्र को देखो, पार्क में कुछ बच्चे चीज़ों को लुढ़का रहे हैं और खिसका रहे हैं। सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि कौन सी चीज़ लुढ़कती है और कौन सी चीज़ घिसकती है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो बॉय है ये बॉल को क्या कर रहा है, लुढ़का रहा है। ठीक है, तो जिसका सरफेस राउंड होता है, गोल, जो चीज़ें जितनी गोल होती हैं वो क्या होती हैं, वो लुढ़कती हैं। और जिनका सरफेस प्लेन होता है, जिनकी सतह प्लेन होती है, वो क्या होती है, घिसकती है। जैसे कि ये बॉक्स है, बॉक्स का देखिए नीचे का जो सरफेस क्या है, समतल है, तो क्या होगी, ये घिसकेगी। आप इस स्लाइडर पे देख सकते हो, ये जो बच्चा है वो स्लाइडर पे से क्या हो रहा है, वो घिसक रहा है। ठीक है, और ये जो बच्चा है जो सीढ़ी पे है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ से लेकर के यहाँ पे क्या कर रहा है, वो स्लाइड हो रहा है, घिसक रहा है। ओके, अब आप इस बच्ची को देखोगे, आप ये बच्ची क्या कर रही है, कभी पेट के साइड है तो कभी पीठ के साइड है। वो ज़मीन पे क्या हो रही है, अपने आप को लुढ़का रही है और बहुत मज़े से वो लुढ़क रही है, खूब खुश भी हो रही है। तो ये जो बच्ची है वो लुढ़क रही है। जो चीज़ें राउंड हैं, गोल हैं, वो लुढ़कती हैं और जिनका जो सरफेस होता है, समतल होता है, वो खिसकती हैं। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें लुढ़काया जा सकता है, कुछ चीज़ें जिन्हें घिसकाया जा सकता है। ओके, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लुढ़क भी सकती हैं और घिसक भी सकती हैं। वो कैसे, देखिए ये जो है कैरम बोर्ड जो है, इसमें जो ये गोटियां हैं ये क्या हो रही हैं, स्लाइड होती हैं। जब इनको हम स्ट्राइकर से मारते हैं तो एक तरफ से जाकर के दूसरी ओर क्या कर रही हैं, वो स्लाइड हो रही हैं, घिसक रही हैं। वैसे स्लाइडर को अगर हम खड़ा करके और इसको लुढ़काएं, यहाँ पे आप पिक्चर में आप देख सकते हैं, मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो गोटी है वो कैसी है, खड़ी है, और इसको ये अगर हम ऐसे इसको मार दें तो क्या होगी, ये लुढ़कती हुई जाएगी, क्योंकि ये जो स्ट्राइकर है वो क्या है, खड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे देखिए, अपने चारों ओर की चीज़ों को देखो, नीचे लिखो। यहाँ पे देखिए आपको कॉलम दिया गया है, टेबल है यहाँ पे। पहले कॉलम में आपको चीज़ें, उन चीज़ों का नाम लिखना है जो लुढ़क सकती हैं, और दूसरे कॉलम में उन चीज़ों का नाम लिखना है जो घिसकती हैं। ठीक है, घिसकाई जा सकती हैं। और थर्ड वाले में आपको वो ऐसी चीज़ें लिखनी है, चीज़ों के नाम देने हैं जो लुढ़क भी सकती हैं और घिसकाई भी जा सकती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने आपको पहले बोला था कि कौन सी चीज़ें लुढ़क सकती हैं, जो गोल होती हैं, एकदम राउंड होती हैं, वो लुढ़क सकती हैं। तो पहले वाले में आप क्या लिखोगे, पहले वाले में आप लिखोगे बॉल। देखिए बॉल का एकदम गोल होता है, उसको आप ऐसे जब पुश करोगे, धक्का दोगे तो वो लुढ़कती हुई आगे चली जाएगी। सेम वैसे ही आपका क्या आ जाएगा, तरबूज भी है, हाँ, एप्पल भी आप लिख सकते हो, संतरा भी गोल होता है। ओके, और टमाटर भी आप लिख सकते हो। सेकेंड कॉलम में आपको वो चीज़ें बतानी जिनको हम घिसका सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसी वो चीज़ें जिनका जो निचला जो सरफेस होता है वो समतल होता है। तो देखिए आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स होगी जिसमें आप इरेजर, पेंसिल, ये सारी चीज़ें रखते हैं ना बॉक्स में, वो ज्योमेट्री बॉक्स वो क्या होगी, घिसक सकती है। ठीक है, आप एक पेंसिल का जो बॉक्स आता है वो पेंसिल की बॉक्स घिसक सकती है। आपका जो स्केल है वो भी समतल होता है, वो भी घिसकाया जा सकता है। ओके, और बॉक्स आप कोई भी बॉक्स ले लीजिए, उसका भी सरफेस समतल होता है, वो भी घिसकाया जा सकता है। इस तरीके से आप ये चीज़ें लिख सकते हैं। थर्ड कॉलम में देखिए चीज़ें जो लुढ़काई और घिसकाई भी जा सकती हैं। तो क्या होगा, पहला आपका कौन सी चीज़ें लुढ़काई और घिसकाई जा सकती हैं, आपका वाटर बॉटल। ठीक है, पहला जो वाटर बॉटल है उसको आप जब लिटा दोगे और तो वो लुढ़कती चली जाएगी। ओके, और जब आप उसको खड़ा कर दोगे और घिसकाओगे तो घिसकती है, तो वाटर बॉटल हो गया। फिर आपका सेकंड क्या है,
कॉइन है, कॉइन को अगर आप खड़ा रख सकते हो, खड़ा रख के उसको पुश करोगे तो वो लुढ़कती हो जाएगी। ओके, और फिर उसको समतल वे में ला दोगे तो वो घिसक जाएगी। तीसरी चीज़ आपकी है सेलो टेप। सेलो टेप को अगर आप खड़ा रखते हो और उसको आप लुढ़काओगे तो लुढ़कती चली जाएगी। ओके, जब आप उसको समतल वे में ऐसे लिटा देंगे तो वो क्या हो जाएगी, घिसकना शुरू हो जाएगी। मतलब जब आप उसको घिसकाओगे तो घिसकती चली आएगी। पॉइंट पे चलते हैं। अपना छोटा सा पेड़। देखिए बच्चों, ये बहुत ही इजी है, इसको आपको खुद से ही करना है। एक कागज़ लो। ओके, आप कागज़ ले लीजिए इस तरीके से। देखिए ये कागज़ हो गया आपके पास। और सेकेंड स्टेप में क्या करना है, इसे मोड़कर एक पाइप बनाओ। आपको ऐसे रोल करना है, मोड़ना है और पाइप नुमा बना देना है। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना है, कागज़ का पाइप देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये देखिए यहाँ पे आपको पिक्चर में बताया गया है। गोंद या टेप से इसे चिपकाओ। ओके, आप इसे चिपका देंगे। फिर फोर्थ स्टेप में क्या होगा, कैंची से कागज़ के इस पाइप की एक छोर को 7 या 8 जगह काटो। मतलब ये जो देखिए, ये जो आपका थर्ड स्टेप में ऐसा बन गया है पाइप जैसा, इसका एक साइड लो और एक साइड में एक छोर से ऐसे 7 कट लगा दो। ओके, ऐसे 7 कट आप लगा दोगे। और उसके बाद आपका क्या स्टेप आएगा, फिफ्थ स्टेप में काटे हुए कागज़ की सिरे को नीचे की ओर मोड़ो। तुम्हारा अपना पेड़ तैयार है। इसमें रंग भी भर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस तरीके से जो कट किया गया था उसको हमने नीचे की ओर मोड़ दिया है और फिर उसको क्या कर दिया गया है, कलर कर दिया गया। अब देखिए पेड़ की तरह दिख रहा है ना। नेक्स्ट देखिए, मेरी मीनार सबसे ऊंची। यहाँ पे 3 बच्चे हैं जो मीनार बना रहे हैं। अब देखते हैं कि ये किस तरीके की मीनार बना रहे हैं। पहला जो बच्चा क्या कहता है कि ना सबसे पहले हम डिब्बियों से मीनार बनाएं। तो इस बच्चे ने क्या कहा, सिर्फ डिब्बियों से हम मीनार बनाते हैं। तो दूसरा बच्चा कहता है देखते हैं कौन सबसे ऊँची मीनार बनाता है। और तीसरी ये बच्ची ने क्या कहा, मैं सबसे ऊँची मीनार बनाऊँगी। अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करो। अब क्या कहा जा रहा है, अलग अलग तरह की चीज़ें जमा करो। कौन कौन सी तरह की चीज़ें हमें जमा करनी, तरह तरह के डिब्बे। देखिए माचिस का डिब्बा हो सकता है, जूते का बॉक्स का डिब्बा हो सकता है। ऐसी बहुत सारी जो डिलीवरी आती हैं बॉक्सेस में ऑनलाइन शॉपिंग से, वो वहाँ से भी आप डिब्बे कलेक्ट कर सकते हैं। वो डिब्बे हो गए। ओके, गेंद है, यहाँ पे रबड़ है, माचिस की डिब्बियाँ हैं। अब सेकंड पॉइंट देखिए, अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर अपनी मीनार बनाओ। जब आप मीनार बनाने चाह रहे हो तो अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करो, जैसे केवल माचिस की डिब्बियों से या फिर केवल टीन के डिब्बों से। जैसे मान लो आप सिर्फ माचिस के डिब्बों से मीनार बना रहे तो माचिस की हर डिब्बी रखते जाइए तो आपकी मीनार इस तरीके से तैयार हो जाएगी। और आप टीन के डब्बे से बनाना चाहते हो तो टीन का डब्बा आप रखिए इस तरीके से, फिर इसके ऊपर दूसरा टीन का डब्बा रखिए इस तरीके से। हाँ, ऐसे रखते जाइए। और फिर थर्ड क्या बताया जा रहा है आपको, अब एक साथ कई चीज़ों का इस्तेमाल कर मीनार बनाओ, जैसे जूते के डिब्बे, टीन के डिब्बे एक साथ, या फिर गेंद और माचिस की डिब्बियाँ एक साथ। तो यहाँ पे देखिए, अब जब मीनार आप बनाओगे तो पहले आप जो जूते का जो बॉक्स है उसको रख लें, फिर इसके ऊपर टीन का डिब्बा रख लें, फिर उसके ऊपर आप दूसरा कोई बॉक्स रख लें। इस तरीके से अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करके आप मीनार बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, सिक्कों का खेल। इन्हें अपने सिक्के से करने की कोशिश करो। सिक्कों को एक तरह से पकड़ो। यहाँ पे देखिए एक सिक्का लिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, आप सिक्कों का खेल है, किस तरीके से खेल को खेलना है देखिए। सिक्के को घुमाओ, क्या यह गेंद की तरह दिखता है? ये तो गोल हो गया, ठीक है। जब हम इसको लुढ़काएंगे तो ये ज़रूर लुढ़केगा। यहाँ पे हम क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, क्या सिक्का लुढ़कता है? जब आप एक समतल सरफेस पे सिक्के को इस तरीके से जब आप खड़ा कर दोगे तो क्या होगा, और ये जो सिक्का आप पुश करोगे तो आगे की तरफ क्या लुढ़कता जाएगा। तो आप यहाँ पे लिखोगे हाँ, ये सिक्का लुढ़केगा। क्या यह घिसकाया जा सकता है? करके देखो। जब ये सिक्का खड़ा था इस तरीके से तो क्या हुआ, ये लुढ़क रहा था। जब हम इसको इस तरीके से सुला देंगे और इसको इस तरीके से पुश कर देंगे, इसको ऐसे पुश कर देंगे तो ये घिसकेगा भी, ठीक है बच्चों। क्या तुम 1 रुपए के सिक्के को इस तरीके से
खड़ा कर सकते हो। तो जब हम कोशिश करेंगे तो बिल्कुल ये 1 रुपये का सिक्का खड़ा हो सकता है। अब इसे 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों के साथ करने की कोशिश करो। अब आप 2 रुपये का सिक्का ले लीजिए और 5 रुपये का सिक्का ले लीजिए, ठीक है। तो 5 रुपये के सिक्के की जो मोटाई होती है वो मोटी होती है। जब आप इसे खड़ा करोगे तो इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा और 5 रुपये का सिक्का क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लेकिन जब आप 2 रुपये के सिक्के को खड़ा करने की कोशिश करोगे तो ये जो 2 रुपये के सिक्के की जो मोटाई होती है वो कम होती है, बहुत पतली होती है। तो भले से आपको कोशिश करनी पड़े, समय ज़्यादा लगे, तो खड़ा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है बच्चों। आगे वाले वीडियोज़ में हम चैप्टर 2 कंटिन्यू करेंगे, स्टार्ट करेंगे। टिल देन बाय बाय।